कम इन। बॉस। एज अ लॉयर तुम्हें एक्साइटेड नहीं होना है। बॉस आप सही हैं। बॉस, मिस्टर डोंग के मामले में एक बात पता चली है। वो अपनी बीमारी की वजह से डिवोर्स नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका अफेयर है और अब उनका बच्चा होने वाला है। तुम्हें कैसे पता चला? उनसे बात करते वक्त उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो उनकी एज से मेल नहीं खाता। मुझे उसी वक्त शक हुआ। फिर मुझे पता चला कि उनकी प्रॉपर्टी में एक प्राइवेट विला है। तो मैंने सोचा कि एक बार जाकर देखूं। फिर मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया उन्हें। चेंग्याओ, तुमने फाइनली सोचना सीख लिया। मुझे खुशी है। आप सरप्राइज नहीं हुए? क्या आपको पहले से पता था? ऐसा कुछ नहीं है। मैं डोंगशान को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जब मैंने केस लिया था मुझे पहले से ही शक था। बस तुम्हें एक मौका देना चाहता था कि तुम क्या कर सकती हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम इसमें पास हो गई। बॉस, आपने पहली बार मेरी तारीफ की है। अगर इतना आसान केस भी नहीं समझ पाती तो सोचने वाली बात थी। मुझे पता है अगर आप होते तो एक नजर में ही समझ जाते, लेकिन मैं आपकी जैसी नहीं हूँ बॉस। हर लॉयर इस प्रोसेस से गुजरता है और ऐसे केसेस से एक्सपीरियंस लेता है। बॉस चिंता मत कीजिए, मैं मेहनत करूंगी और अपना 100% दूंगी। मुझे भरोसा फिर भी मुझे नहीं हरा सकती। लेकिन बॉस, आपने आज मेरी पहली बार तारीफ की, तो डिनर में क्या खाएंगे? सी फूड, स्टेक? आप जो कहेंगी वो। अब नहीं, मेरे क्लाइंट से अपॉइंटमेंट है तो डिनर के लिए घर नहीं आऊंगा। ठीक है, तो अगली बार बनाऊंगी। अब मैं जाती हूँ। हेलो सर, मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ। पास के इलाके में कई सेक्सुअल अब्यूज की घटनाएं हुई हैं। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जिनके घर भी फीमेल हैं वो ज्यादा सावधानी बरतें। ऐसे मोहल्ले में ऐसे गैर कानूनी हरकतें आप बस लोगों को बता रहे हैं, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? हमने पुलिस को बुलाया था, लेकिन ये जो इंसान है इसने पहली बार ऐसा नहीं किया। वो यहाँ के इलाकों को अच्छे से जानता है। हम सब उसे पकड़ने का प्लान बना रहे हैं और सब सही चल रहा है। वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। हमारा प्लान है कि हम सुरक्षा दल तैयार करेंगे जो दिन रात रखवाली करेंगे। इलाका बहुत बड़ा है, क्या आप इतने बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं? इसकी फिक्र मत कीजिए, हमने पब्लिक एरियाज में कैमरास लगा दिए हैं, तो डरने की बात नहीं है। नॉन पब्लिक एरियाज का क्या? चेंग्याओ, फिर से डॉग को घुमाने ले गई। पास के इलाके में कई सेक्सुअल अब्यूज की घटनाएं हुई हैं। मुझे सभी को यह बताना है कि अगर उनके घर फीमेल्स है तो वो सावधान रहें। शायद वो डॉग के साथ ही गई हो। जब एम्प्लॉय और बॉस एक साथ रहते हैं तो अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है वो जिम्मेदारी बॉस की होती है, उससे बच नहीं सकते। एज अ लॉयर जोखिम से बचना बहुत जरूरी है। उसकी हाइट लगभग 5 फीट 6 इंच है, उसका वजन 41 किलो है, लंबे काले बाल है, वो बहुत सुंदर है, स्पेशली उसकी आंखें। इतनी भी सुंदर नहीं। अच्छा ठीक है, अब समझ गए। उससे पहले जो भी ढूंढेगा उसे 3 महीने की सैलरी दूंगा। सर, आप बहुत ही अच्छे बॉयफ्रेंड हैं। मुझे लगता है आप उसे बहुत चाहते हैं, लेकिन वो बस डॉग को टहलाने गई है और अभी वापस नहीं आई, शायद कुछ खाने गई हो। तुम ज्यादा बोलते हो, बस अपना काम करो।
चेंग्याओ, अरे तुम तो एक्साइटेड हो, है ना? मैं भी घर पर रह कर तंग आ गई हूँ। एक्सक्यूज मी, बिल्डिंग नंबर 5 में कैसे जाना है बताएंगी? वहाँ से सीधे जाइए और फिर वहाँ से राइट टर्न और स्ट्रेट। ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं। थंडर क्रैकर, ये तुम क्या खा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? रुको। अगर चेंग्याओ को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको कोर्ट में घसीटूंगा। बॉस, उसे पकड़िए। नहीं नहीं, रुक जाओ। बॉस, आई एम सॉरी। इसने क्या खाया था? आपको ये जानना नहीं चाहिए। चेंग्याओ, जल्दी करो। हो ही गया। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे डॉग को बाहर फेंक दूंगा। बॉस, मैं कर रही हूँ। जानती हूँ आपको जल्दी है, लेकिन इंतजार नहीं करना तो खुद धो सकते हैं। मुझे उसकी सलाइवा को छूना नहीं है। अगर मैं छू सकता तो कब का छुआ होता। ठीक बहुत है, ठीक बदबू आ है, रही ठीक है। है। चलिए आइए आइए। जल्दी करो। वो कहाँ लगा है? या। सच में बदबू आ रही है। हाँ, पता है मुझे। आप शांत हो जाइए। बॉस, इस क्लींजर को मैंने 100 में खरीदा है। जब भी मैं इसे यूज करती हूँ मुझे पैसों की चिंता होती है, लेकिन आज आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप ठीक हैं? बॉस, मैं जानती हूँ थंडर क्रैकर ने गलती की है। हो सकता है मैं भी इसमें फंस जाऊं और कल आप मुझे कंपनी से निकाल दें, सिर्फ इसलिए कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया हो। लेकिन बॉस, मैं इसे फिक्स कर रही हूँ। मैं आपके इस हैंडसम चेहरे को खराब नहीं होने दूंगी, वरना आपकी अपीयरेंस लेवल थोड़ी कम हो जाएगी। हो गया। इस तरफ भी लगा दूं? नहीं, इस तरफ जरूरत नहीं है। बॉस, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे साथ थंडर क्रैकर है। अगर कुछ भी हो जाता है तो वो भौंक सकता है, लेकिन जिस तरह आप भागते हुए आए वो कमाल का था। थंडर क्रैकर, बेवकूफ कहीं के। अब दोबारा ऐसा मत करना, वरना वो तुम्हें निकाल देंगे। गुड मॉर्निंग बॉस। आपका मूड अच्छा करने के लिए आज नाश्ते में हमारे पास चाइनीज स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल डिशेस हैं। ये सब कोशिशें बेकार है जब तक उस डॉग को निकाल नहीं देती। आप कल की बात को लेकर नाराज है ना? लेकिन बॉस, थंडर क्रैकर तो अभी एक छोटा पपी है, उसे एक मौका दे दीजिए, वो गलती सुधार लेगा। तुम इसी तरह मुझसे माफी मांगती। बॉस देखिए, हर कोई घटित घटना को ठीक तो नहीं कर सकता ना। बचपन में एक डॉगी ने आप पर हमला किया था ना, और कल भी वही बात हो गई। ये सब बकवास है, ये बिल्कुल अलग है। बॉस, मैं इस डॉगी का ध्यान रखूंगी, ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा, और अगर हो गया तो उसकी सजा मुझे देना। रात का नाश्ता मत भूलना। कैसे भूलूंगी?
आपकी नींद मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। चाहे कुछ भी हो, मैं रोज रात को आपके लिए नाश्ता बनाऊंगी। बॉस, आज मेरी सैलरी आ जाएगी। अपनी गलती सुधारने के लिए मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ। तुम्हारी सैलरी मुझे खिलाने के लिए काफी है? पूरी तरह से तो नहीं, मैं तो बस एक गरीब वर्कर हूँ। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बड़ा बोनस दूं? क्या आप देंगे? बॉस, आपका दिल बहुत बड़ा है। जरा अपना बैंक कार्ड बैलेंस देख लो, तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। इनकी मुझसे क्या दुश्मनी है? बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो, मुझे लगता है कि अगर तुम प्रो बोनो लॉयर भी हो तो हमें एक जगह चाहिए जहाँ तुम बैठकर काम कर सको। यहाँ आना जाना काफी कन्वीनियंट है, जुंकिंग लॉ फर्म के ठीक बगल में, और तुम जब चाहो तब चेंग से मिल सकती हो, है ना? परफेक्ट। सही है। और डेस्क यहीं पर लगेगा। हाँ, अच्छा है। बाहर रोशनी अच्छी है। वहाँ एक काउच होगा, यहाँ मीटिंग एरिया हो सकता है, और वहाँ कुछ चाय और फलों की बोल्स रखना। तुम यहाँ आराम कर सकते हो। मैंने कहा था ना हम अच्छा करेंगे। हाँ, हम दोनों के लिए ये सही रहेगा। फिर यहाँ पर एक मनी ट्रे रखेंगे एंट्रेंस पर, ये शुभ होता है। जुंकिंग के पास भी एक है। इसके लिए थैंक्स, लेकिन नहीं ले सकती। तुमने देखा ना, मैं यूजुअली कहाँ काम करती हूँ, या तो वो गांव होता है या शहर के बाहर का इलाका होता है। मुझे ये जगह नहीं चाहिए, लेकिन थैंक यू। सुनो, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं थोड़ी मुसीबत में हूँ और मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, और तुमसे एक फेवर भी चाहिए। मैं खाली हाथ नहीं आ सकता। बात यह है कि हमारी लॉ फर्म को अभी अभी लीगल एड सेंटर की तरफ से लीगल एड केसेस असाइन हुए हैं। तुम जानती हो मेरी फर्म के लोग एक नंबर के कामचोर हैं। मैं ये केसेस उन्हें नहीं दे सकता, वरना वो खराब कर देंगे, समझ रही हो? और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये मेरी फर्म की रेपुटेशन की बात है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? कोई बात नहीं, तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो, लेकिन मैं ये ऑफिस नहीं ले सकती, मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर एक ऑफिस नहीं तो फिर एक साइड की कैसा रहेगा? हाँ, वो भी मैं। क्या तुम्हारा असिस्टेंट बन जाऊं? ऐसे काम तो अक्सर मैं ही करता हूँ। जाहिर सी बात है, जब ये काम मुझे मिला है तो मुझे ही करना होगा ना। लेकिन मैं एक प्रो बोनो लॉयर हूँ, तुम्हारे केसेस मेरे केसेस से अलग हैं वजुन। कोई बात नहीं, मैं मेहनत करने से बिल्कुल नहीं डरता। देखो, अपनी फर्म के लिए तो मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। तो फिर आज से शुरू करें। आज से मैं तुम्हारा असिस्टेंट। हाय जैंग। ओह हाय मिस चैंग, मैं उस केस के बारे में। अंदर चलते हैं। हाँ चलिए चलो चलिए। चलो चलो। मिस जैंग, आप ये ले लीजिए, पहले इसे पीजिए। आप जहाँ रहती हैं वहाँ अंधेरा और नमी रहती है, इसलिए सर्दी होती है। इन्फेक्शन भी जल्दी फैलता है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आपके पति ड्यूटी के दौरान घायल हुए थे। मैंने सारे एविडेंस कोर्ट में दे दिए हैं। कोर्ट की तारीख अगले महीने तय हुई है। सब कुछ ठीक है, चिंता मत कीजिए। अभी जरूरी बात यह है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपके पति आप पर डिपेंडेंट है। हाँ सिस्टर जैंग, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। आप यही इंतजार करिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ आप जाइए। बाहर आओ। हाँ चैंगशी, ये जगह काफी खूबसूरत है। छोटे पेड़, फूल और चिड़िया भी। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? जासूसी कर रहे हो? ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। मेरी क्लाइंट मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट कहना है? वो मेरे सेफ का पासकोड मैं भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा है, तो सोचा तुमसे पूछ लो। यहाँ आते समय जितना ज्यादा सोच रहा था उतना ही बुरा लग रहा था।
मुझे लगता है यह परिवार तुम्हारे बिना अधूरा है। वो पासवर्ड हमारी शादी के रजिस्ट्रेशन का डेट है। तुम कैसे भूल सकते हो? चेंगशी, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में मैं ही हूँ और मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। मैं सब कुछ कैसे भूल जाऊं? इतने सालों में कुछ नहीं बदला। तुम्हारी खूबसूरती ही देख लो। अगर ये सच है तो तुम ये कैसे भूल सकते हो? हम दोनों तलाकशुदा हैं। नहीं, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। लॉयर चैंग, क्या आप तैयार हैं? मुझे जल्दी भी है, इसीलिए जल्दी 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 हटो हटो हटो। इस बार तुम्हारी इज्जत रख ली, अगली बार पुलिस बुलाऊंगी। अरे नहीं। बहुत बेरहम है ये। मैंने कुछ गलत सुना था, इसीलिए मैंने आवाज दी। लॉयर चैंग, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। हाँ आप जाकर वहाँ बैठ जाइए। हाँ, ठीक है। मेरे घर के पास एक असली ब्राजीलियन रेस्टोरेंट है, चलो ट्राई करते हैं। बॉस, बॉस, मिस्टर डोंग का केस मैंने सॉल्व कर लिया है, एक बार देख लीजिए। चेंग्यो, तुम इस केस को छोड़ दो। क्या हुआ बॉस? मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे आप बता सकते हैं। नहीं, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, गलती तुम्हारी नहीं है। तो फिर क्या बात है? मिस्टर डोंग ने केस वापस लिया? वो मर चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? डोंगशान की मौत एक एक्सीडेंट थी। सुबह वो काम के सिलसिले में एयरपोर्ट जा रहे थे। एक बड़ी वैन वो ओवरलोड थी और पलट गई। उसने उनकी कार को कुचल दिया। वो मौके पर ही मर गए। ये डेथ सर्टिफिकेट है, उनके असिस्टेंट ने फैक्स किया। तलाक की प्रोसेस के दौरान दोनों में से कोई एक मर जाए तो समझो केस क्लोज। तो ये केस अब आगे नहीं बढ़ेगा। जहां डोंगशान की बात है, जो वो हमेशा से करना चाहते थे, उसके आधे रास्ते तक पहुंच गए। उसकी शादी जियांग से वाकई अब खत्म हो गई है, बस उनकी मौत के जरिए। उन्हें ये पता भी नहीं होगा कि ये सब उनके साथ होने वाला है। वैसे डोंगशान का अंतिम संस्कार 1 घंटे में है। उसके असिस्टेंट ने मुझे टाइम और लोकेशन बताई है। एज अ लॉयर उन्हें अंतिम विदाई देना चाहता हूँ। मेमोरियल सर्विस की बात करें तो वो 3 दिन बाद होना चाहिए था ना? इतनी जल्दी क्यों? बॉस, आज सुबह आपके क्लाइंट से मीटिंग है प्रॉक्सी मैटर्स के बारे में। ये एक इनहेरिटेंस डिस्प्यूट है। टारगेट अमाउंट 100 मिलियन है। चेंग्यो, क्लाइंट से बात करवाओ और इसे फिर से अरेंज करो। क्लाइंट ना माने तो उसे कैंसिल कर दो और उनसे माफी मांग लो। लेकिन इस केस में क्लाइंट दूसरी फर्म्स की ओर जा सकता है। मुझे पता है। ठीक है, मैं अभी क्लाइंट को कॉल करती हूँ। चेंग्यो, तुम भी मेरे साथ वहां चलोगी। थैंक यू। मेरे पापा डोंगशान वो एक अच्छे पिता थे और एक अच्छे पति भी।
जब मैं छोटी थी मेरे माता पिता ने शुरू से ही बहुत मेहनत की। उनके बीच गहरा रिश्ता था। उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए मुझे सबसे अच्छी लाइफ देने के लिए। और आज मैं अपने पिता का शोक मना रही हूँ, बहुत ही भारी मन से। वो मेरे पहले क्लाइंट है। उस समय मैं नौसिखिया था, एक नया वकील, ना एक्सपीरियंस ना कोई पहचान। लेकिन डोंगशैन, फिर भी उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मुझे दुख है, हमें खेद है। गुड बाय। लॉयर कियान, आज यहाँ मेरे पिता के फ्यूनरल में आने के लिए थैंक यू। मिस्टर डोंग मेरे क्लाइंट है, ये मेरा फर्ज था। लॉयर कियान, माफ कीजिए, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। मिनमिन, तुम बाहर जाके इंतजार करो, उनसे अकेले में बात करनी है। मॉम, आप अच्छी बच्ची, जाओ। ठीक है। आइए। एक बात है, बहुत समय से दिल में दबा कर रखी है। अगर मैं आज नहीं कह पाई तो पता नहीं फिर कभी हिम्मत मिलेगी या नहीं। मैं और लाओ डोंग मिले और शादी की, फिर हमारी बेटी हुई। उसका नाम हमने मिनमिन रखा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। उन दिनों मैं एक अमीर परिवार से थी और वो एक गरीब लड़का था। सब लोग इस शादी के खिलाफ थे। दबाव के बावजूद भी हमने शादी की। हमारी शादी बड़ों के आशीर्वाद के बिना हुई। मैं चुपचाप घर से भाग गई और हमने शादी कर ली। हमारे पास एक पैसा भी नहीं था। यही हमारी कहानी है। हमने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की और यहाँ तक पहुंच पाए हैं। मुझे पता है उसने तलाक लेने की कोशिश की। मैं टूट गई थी, लेकिन मुझे पता है मैं और डोंग, हमारे इतने सालों का प्यार, जब तक हदें पार ना हो, कोई भी झगड़ा सुलझाया जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा हम तलाक लेंगे। मैंने बस इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये सब अचानक से। लॉयर कियान, जहां तक तलाक की बात है, मेरे और मिनमिन के अलावा और कंपनी के कुछ करीबी लोगों को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। इसलिए आप दोनों से बस एक फेवर चाहती हूँ। इस बात को राज ही रहने दें। मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। हमारे परिवार के लिए ये जरूरी है, हमारी इज्जत बचाने के लिए। आपसे विनती करती हूँ। मैं और मेरे सभी क्लाइंट्स कुछ क्लॉजेस से बंधे होते हैं। चाहे पावर ऑफ अटर्नी वैलिड हो या ना हो, फिर भी कॉन्फिडेंशियल क्लॉज हमें मानना ही होता है। आप निश्चिंत रहिए। हाँ, हाँ। थैंक यू, थैंक यू। बॉस,
क्या आपको पर्सनली जियान विंशियो पसंद नहीं है? कुछ पर्सनल नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस है। शायद कोई कह सकता है कि अभी जो हुआ है वो जियान विंशियो के साथ बुरा नहीं हुआ है। उन्हें मिस्टर डोंग के अफेयर के बारे में नहीं पता है। अगर उन्हें पता चलता तो उनके लिए काफी मुश्किल होती। लगता है वो मिस्टर डोंग को कभी भूलेंगे नहीं। उन्हें सब पता है। क्या पता है? उनकी हर एक बात। उन्हें मिस्टर डोंग का अफेयर पता था? ये सही नहीं है। वो वहाँ कितनी दुखी और टूट चुकी थी। मतलब वो सब दिखावा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जियांग और डोंगशान ने एक साथ शून्य से शुरुआत की। बाहर की दुनिया को भी नहीं पता उनके बिजनेस की असली सक्सेस का कारण। अब जब डोंगशान नहीं है, बस जियांग है जिन्हें उस बिजनेस की समझ है, और वो बहुत समझदार है। उनका दुख सच्चा है, लेकिन उन्होंने अपने इंटेंशंस को भी नजरअंदाज नहीं किया है। बॉस, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? शरीर को दफनाने से पहले 3 दिन रखा जाना चाहिए था, लेकिन उसने जल्दबाजी में दफना दिया। आज सुबह ही मौत हुई थी और आज ही उसने जल्दबाजी में दफना भी दिया। ऐसा क्यों किया होगा, सोचो। वो उस बच्चे के बारे में भी जानती है, इसलिए वो जल्दी कर रही है। उन्होंने बॉडी का क्रिमेशन कर दिया है जायदाद के बंटवारे से बचने के लिए। बहुत अच्छे, सही समझी। नाजायज और जायज दोनों बच्चों का प्रॉपर्टी पर बराबर हक होगा, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड उस बच्चे का हक मांगे तो उन्हें यह साबित करना होगा कि यह मिस्टर डोंग का बेटा है। प्रूफ करने के लिए डीएनए टेस्ट। इसलिए मिस जियांग उनकी बॉडी को क्रिमेट करने के लिए उतावली थी। डीएनए टेस्ट ना हो इसलिए बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। तुम सही हो। इस तरह से तो दूसरी पार्टी पैटर्निटी टेस्ट क्लेम नहीं कर पाएगी। वो इस नाजायज बच्चे के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह डिनाई करना चाहती है, इसलिए उसने मिलने को कहा और अपना मुंह बंद रखने को कहा। क्या तुमने वो प्रोफाइल्स पढ़ी? अगले हफ्ते की मीटिंग इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको केस की आउटलाइन भेज दी है। तुम्हें थंडर क्रैकर को टहलाने की जरूरत नहीं है। मैंने डिनर के बाद टहला दिया है। ये मेरा जॉब है, मुझे अपने एम्प्लॉय की इमोशनल स्ट्रेस पर ध्यान देना चाहिए और कुछ करना चाहिए। ये एक मैनेजर की ड्यूटी है। मैं अपने एम्प्लॉय के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। थंडर क्रैकर, क्या तुम्हें लगता है कि शादी के अंत में सिर्फ कैलकुलेशन ही रह जाता है? ये नॉर्मल है। कानून सिर्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, ना कि लव को। ये मेरी पसंद का नहीं है। इससे मेरे काम में काफी पोल्यूशन हो गया है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे संभालो। हाँ। थंडर क्रैकर से जो तुमने सवाल किया, क्या वो तुम्हें अभी भी परेशान करता है? मुझे लगा इस सब के बाद तुम्हें इस बारे में समझ हो गई होगी। सही कहा। मेरी बहन और डेंगमिंग पहले बहुत अच्छे थे। अलग होने के बाद भी उसने दीदी को नुकसान पहुंचाया। डिफरेंसेस होते हैं। मेरे मॉम डैड अलग हैं। उनके बीच ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। उनके रिश्तों का जो बॉन्ड है, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। उनका बॉन्ड हो सकता है। आप इतने अच्छे हैं, आप उनके प्यारे बेटे होंगे। उनका बॉन्ड तो आप ही है ना? पापा को लगता है कि मैं बस मस्ती करता हूँ। वो चाहते हैं कि मैं फर्म छोड़ दूँ, घर आकर फैमिली बिजनेस संभालूं। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे पोस्ट बॉय हैं। अगर आप गए तो हम क्या करेंगे? डोंट वरी,
तुम्हारी प्रोबेशन पीरियड अब ज्यादा नहीं बची है, शायद तुम मुझसे पहले ही जाओगी। आप मुझे दिलासा दे रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? लेकिन तुम्हारे अंदर हमदर्दी है। वुजुन ने तुम्हें काम पर रखा, तुमने बहुत मेहनत की, बाओ और यूफे को पीछे छोड़ दोगी। लॉयर चेंग, जब ये सब खत्म हो जाएगा, मैं सोच रही थी क्या हम मिल सकते हैं? बॉस, डोंगमिंग मुझसे मिलना चाहती है। रिकॉर्ड करना मत भूलना। आई होप मैंने तुम्हें काम में डिस्टर्ब नहीं किया, तुम्हें यहाँ पर बुलाकर। अरे नहीं, वैसे क्या अब आपकी माँ ठीक है? ऐसा लगता है जैसे कि वो हर दिन अच्छे होने का प्रिटेंड कर रही हैं। जितना ज्यादा वो ऐसा करती हैं, उतना ही मुझे यूजलेस फील होता है। जिसको जाना है वो चले जाते हैं, जो पीछे रहते हैं उन्हें खुश रहना चाहिए। हाँ, मॉम के लिए मुझे खुद को संभालना ही होगा। एक्चुअली 2 वीक्स पहले मैं कियान से मिली थी। उस टाइम पर पापा ने उसे डाइवोर्स का केस दिया था। हमारे कुछ रूल्स होते हैं, क्लाइंट की प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं करते। जानती हूँ, मुझे पता है कि वो एक अच्छा लॉयर है, उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो इन सब के बाद मुझे कुछ समझाएगा। मेरे बॉस भी बहुत सी बातें मन में छिपा लेते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं हैं। सच कहूँ तो मैं उससे पिछले 2 साल से प्यार करती हूँ। हमेशा सोचती थी चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम उसे थोड़ा ख्याल तो जरूर होगा। मुझे लगा उससे मेरी फिक्र होगी या फिर बस थोड़ा प्यार का एहसास, लेकिन बस मैंने ही ज्यादा सोच लिया। तुमसे जलन होती है क्या? तुम्हें पता है, वो रूड इंसान, उसने मुझे मैसेज भेजा जब उसे पता चला कि मैं तुमसे मिली। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें परेशान ना करूं। तुम में ऐसी क्या बात है जो उसे इतना पागल कर देती है? मैं नहीं जानती। वो एक सीधे साधे इंसान है, हो सकता है वो अनजाने में दूसरों को हर्ट कर देते हो, लेकिन तुम अपसेट मत होना। मजाक कर रही हूँ। ब्लेस यू। और मुझे भी इतने टाइम तक बच्चा बने रहना, अब टाइम आ गया है ग्रोन अप बनने का। ब्लेस माई सेल्फ। रुको, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूं, मुझसे दूर रहना। तुम यहीं बैठो। हिलना मत।
अपनी आंखें बंद करो। मैं पागल हो गया हूं। ये बिल्कुल चेंग्याओ जैसे दिख रहा है। बॉस, आप आ गए? थंडर क्रैकर ने आई पैच क्यों पहना है? आ जाओ। इसकी आंखें अजीब हैं, उससे मुझे दिक्कत हो रही थी। चलो वापस चलो। आराम करो, हिलना मत। तो डोंगमिंग ने तुमसे क्या कहा? कुछ नहीं, हमने बस थोड़ी सी बातचीत की। वैसे बॉस, आपको डोंगमिन पसंद नहीं है? आपने तो उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया है। ये अच्छा है, लेकिन अब केस खत्म हो चुका है। अब उसके डैड भी नहीं है। तो एक दोस्त होने के नाते क्या आपने उसे समझाने के बारे में सोचा है? क्या आपने उसे झूठ क्यों बोला? मैं क्यों समझाऊं? कम से कम उसे ये तो पता चले कि आप उसे हर्ट नहीं करना चाहते। रिजल्ट पहले ही तय हो चुका है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या चाहता था? फर्क पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है बॉस। चेंग्याओ, लोगों को झूठी उम्मीदें देना उससे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। अगर कोई खुद को ही धोखा दे अपनी ही दुनिया में, तो क्या मैं उस आग को और भड़काने की कोशिश करूं? वैसे उस डिनर के लिए कब जाना है? आप बहुत बिजी थे तो मैंने इसलिए। सिविल कोड आर्टिकल 472, द ऑफर्स एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आपको क्या खाना है? क्या हम किसी और जगह चलें? ये पहले से ही सबसे बेटर ऑप्शन है। मेरे खाने के कुछ चॉइसेस हैं, समझ गई तुम? तुम्हारे चक्कर में मुझे ऐसे ऐसे शब्द बोलने पड़ रहे हैं। कॉस्ट इफेक्टिव। देखभाल करवाना ये तो बर्डन है। जल्दी करो। क्यों ना आप ही ऑर्डर करें? इस तरह से ये पेज सभी हर डिश के 2 पोर्शन देना। हाँ, यस सर। इतना नहीं खा पाएंगे। इन्हें पैक करा सकते हैं। खाना आने तक कुछ और बातें करें तो चलो फिर लीगल आर्टिकल्स पर बात करते हैं। क्यों ना हम जिंदगी के बारे में बात करें? जैसे क्या? आपने लॉ क्यों पढ़ा है बताइए? क्या आपको कानून पर भरोसा है? मैंने गलती से चुन लिया था। गलती से? एप्लीकेशन वाले दिन मैं पूरी रात वीडियो गेम खेलता रहा। सुबह थोड़ा डिजी हो रहा था, मुझे लगा मैं फ्रेंच ले रहा हूँ। जब मैंने चेक किया तो मैं लॉ स्कूल में भर्ती हो गया था। सच कहूँ तो उस टाइम मुझे फ्रेंच आर्ट फिल्में बहुत पसंद थी, तो मैं फ्रेंच सीखना चाहता था। लेकिन अब सोचता हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि माइनर लैंग्वेजेस में नौकरी नहीं थी? नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंच फिल्में देख चुका था, तो सारे डायलॉग्स और प्रोनाउंसिएशन याद कर लिए थे। मैंने 1.5 साल तक पढ़ाई की, C2 पास कर लिया। मैं फ्रेंच में किसी से भी फ्लुएंटली बोल सकता हूँ। और लॉ की पढ़ाई ने ज़्यादा व्यवहारिक बना दिया है। ये सच है कि अब मुझे वकील बनना है और इसमें मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है। ये तो एक लकी एक्सीडेंट है ना। देखो, जब हम यंग होते हैं अक्सर हम खुद को ठीक से नहीं देख पाते। जब मैंने अपनी पढ़ाई चुनी थी मुझे नहीं पता था कि मैं असल में एक जीनियस हूँ। ओह, आप अब भी रात भर गेम खेलते हैं? तुम मेरी बात सुन भी रही हो? किस तरह के गेम्स?
हॉरस। मैं भी एक प्लेयर हूँ। टैनोटी, टैनोटी पता है आपको? आपका क्लास क्या है? मेरा मेज। नए प्लेयर के लिए मुश्किल। हाँ बिल्कुल, यही तो चैलेंजिंग बात है। तुम्हें पहले अकेले जाना पड़ता है। चाहे तुम्हारे गियर्स कितने भी अच्छे हो, दूसरे प्लेयर्स तुम्हें हरा सकते हैं, लेकिन बाद में एक रेंज डैमेज, तुम मैदान पर राज करते हो। हाँ, यही होता है गेम खेलने का तरीका। हाँ, जितनों को मैं जानती हूँ बहुत कम लोग मैच से गेम पूरा कर पाते हैं। सबसे बेस्ट प्लेयर लॉयर्स में से और सबसे अच्छे लॉयर प्लेयर्स में से। और उस गेम का साउंड ट्रैक कमाल का है। उस टाइम मैंने एक बनाया था। हाँ, आपको उसका जॉनरा और नाम पता है? डेथ मेटल। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि आपकी असिस्टेंट बनना किस्मत की बात है। इस पर एक ड्रिंक बनती है। अगर तुम्हें पसंद है तो मेरे विला में कुछ रेयर एडिशन रखे हुए हैं, लेकर आ जाऊंगा। मेरे पास फोनोग्राफ नहीं है, तो आप देंगे तो भी बर्बादी होगी। जब तक तुम्हें पसंद है, ये बिल्कुल बर्बादी नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है आप बहुत क्यूट है बॉस। या फिर लीगल आर्टिकल्स ही पढ़ते हैं। खाना आ गया है।